you all are doing good. I am Niyati Vats, your maths teacher, and today we are going to discuss our 13th chapter, which is multiplication. Multiplication is a repeated addition. Multiplication हमारा repeated addition होता है. 2 apples plus 2 apples plus 2 apples is equal to 6 apples. अगर हम 2 apples को 3 times add करते हैं तो हमारे 6 apples आते हैं, या फिर हम 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दे तो भी हमारा 6 आता है. कैसे? पहला ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप. 2 के हमने 3 ग्रुप्स बनाए. इट मींस 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करते हैं तो हमारा 6 आता है. When each group has the same number of items and there are number of equal groups. अगर हमारे हर ग्रुप में सेम नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, we can find out how many are there in all by multiplying the number of objects in a group with the number of total group. हम तो इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं? टोटल नंबर को, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे प्रेजेंट है एक ग्रुप के अंदर, उसकी टोटल नंबर ऑफ ग्रुप से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? टोटल आइटम्स को फाइंड कर सकते हैं. इसी को हम मल्टीप्लीकेशन कहते हैं. द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लीकेशन करके उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. एक्स इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. एक्स जो है वो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है. 3 रैबिट्स प्लस 3 रैबिट्स प्लस 3 रैबिट्स प्लस 3 रैबिट्स. अब 4 बार हम 3 रैबिट्स को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं. इट मींस 1 2 3 एंड 4 ग्रुप्स बन रहे हैं हमारे. इसको हम 12 ऐड करके भी लिख सकते हैं और 3 4 जार 12 भी लिख सकते हैं, जिसमें 3 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप, 4 है नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड 12 इज द प्रोडक्ट. मल्टीप्लीकेशन मींस रिपीटेड एडिशन. वन डे 3 ऑफ राजू's फ्रेंड्स विजिटेड हिज हाउस. एक दिन राजू के फ्रेंड्स ने उसका क्या ढूंढा? घर विजिट करा. घर पर आए 3 दोस्त. राजू's aunt gave 2 sweets to each of the 4 children. राजू की जो मदर है, राजू की जो आंट है, उन्होंने 2 स्वीट्स दी चारों बच्चों को. How many sweets in all did the aunt distribute among the children? कितनी स्वीट्स आंट ने बच्चे के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करी? पहले बच्चे को 2 स्वीट्स दी, दूसरे बच्चे को 2 स्वीट्स दी, तीसरे बच्चे को 2 स्वीट्स दी एंड चौथे बच्चे को भी 2 स्वीट्स दी. टोटल कितनी स्वीट्स दे दी? 8 स्वीट्स दे दी. अब इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं? 2 स्वीट्स दी कितने बच्चों को? 4 बच्चों को. तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 ऑब्जेक्ट से एक ग्रुप में 4 ग्रुप हमारे बने और हमारा आउटपुट क्या आया? प्रोडक्ट क्या आया? 8 आया. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. मल्टीप्लीकेशन बाय क्रॉसिंग लाइन. यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे लाइन क्रॉसिंग करके. काउंट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन हैज बीन डन फॉर यू. यहाँ पे आपको क्या करना है? काउंट करनी है पिक्चर्स और ब्लैंक्स को फिल करना है. 1 2 3 4 5 6 है हमारी टोटल. पहले ग्रुप में कितने हैं? 2, सेकेंड ग्रुप में 2, थर्ड ग्रुप में 2. 2 + 2 इज इक्वल टू 6. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का हमारा क्या है? 2 का हमारा एक ग्रुप है. 2 का एक ग्रुप, इट मींस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 2 है और नंबर ऑफ ग्रुप्स 1 2 3. 3 ग्रुप्स हैं. 2 3 are 6. सिमिलरली यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं. 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और ग्रुप्स कितने हैं? 1 2 3. 3 ही ग्रुप्स हैं हमारे. 3 3 are 9. काउंट करके देखते हैं कि 9 ही है हमारे ऑब्जेक्ट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स हैं. नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं. टोटल ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4. कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 4 ऑब्जेक्ट्स हैं. टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 1 2 3. 3 हमारे ग्रुप्स हैं. 4 3 are 12. 12 काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 हमारा करेक्ट आंसर है. बाकी के पार्ट्स आप इसी तरीके से प्रैक्टिस में करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. मल्टीप्लीकेशन टेबल्स. यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन टेबल्स को पढ़ेंगे. मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2. हम यहाँ पे 2 का टेबल डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 2 + 2, 2 + 2 + 2. फिर हम 4 टाइम्स 2 को प्लस करेंगे, फिर 5 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, फिर 9 टाइम्स एंड फिर 10 टाइम्स. इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? 1 टाइम ऑफ 2 इज 2, 2 टाइम ऑफ 2 इज 4, 3 टाइम ऑफ 2 इज 6. सिमिलरली इसे और किस तरीके से लिखा जा सकता है? 2 × 1. 2 multiplication 1 is equal to 2. 2 multiplication 2 is equal to 4. 2 multiplication 3 is equal to 6. इसी तरीके से आप 10 तक का करेंगे, जिसको हम 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. इस तरीके से बोलते हैं या पढ़ते हैं. मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 3. 3 का टेबल मल्टीप्लीकेशन का कैसे बनता है? फर्स्ट टाइम हमने 3 ऐड करा, देन 3 + 3, 3 + 3 + 3, 4 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 3, 6 टाइम्स 3, इसी तरीके से 10 टाइम्स तक 3 चलेगा.
3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, इस तरीके से आप 30 तक जाएंगे। इनको आपको क्या करना है, लर्न करना है, रिवाइज करना है और अपनी मेमोरी में स्टोर करना है। मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 4, वो भी आपको इसी तरीके से क्या करना है, लर्न करना है और उसको याद रखना है। इससे आपको क्या होगा, जब आप सम्स सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन के, वो आपको यूजफुल होगा और आपकी प्रैक्टिस में इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज टेबल ऑफ 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 तक के आपको टेबल्स दिए गए हैं, 2 to 10 टेबल्स आप लर्न करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे सम्स के यूज के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। अब पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन मल्टीप्लीकेशन वी कैन राइट एनी नंबर फर्स्ट, द आंसर वुड बी दी सेम। मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम कोई भी नंबर पहले लिख दें तब भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा। इट मींस ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता हमारे प्रोडक्ट पर। कैसे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 15 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 15, दोनों ही चीजें क्या है, सेम है हमारी। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द नंबर इज द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। जब किसी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आपका एज अ प्रोडक्ट वापस आ जाता है। जैसे कि 3 1 3, 5 1 5 एंड सो ऑन। प्रॉपर्टी 3 की तरफ मूव करते हैं। When a number is multiplied by 0, the answer is 0. It means किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। 4 into 0, 3 multiplied by 0 और 5 multiplied by 0 is always 0. Fill in the blanks की तरफ मूव करते हैं। Fill in the blanks हम यहाँ पे करने हैं। 3 1 3 अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर हम 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो हमारा वही नंबर वापस आ जाता है। 5 2 10, या आपको टेबल्स क्या करने होंगे, लर्न करने होंगे, या फिर आप रिपीटेड एडिशन भी यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू लर्न मल्टीप्लीकेशन टेबल्स। 2 2 4, 4 2 8, 2 4 8। इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स आप प्रैक्टिस में करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स मींस हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वर्ड प्रॉब्लम्स में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसका आउटपुट लाते हैं। अ बॉय हैज 2 legs, हाउ मेनी लेग्स डू 6 boys have? इट मींस एक लड़के के पास 2 टांगे हैं तो 6 लड़कों के पास कितनी टांगे होंगी। इट मींस हमारे पास 2 का क्या है, ग्रुप है। अगर एक के पास 2 legs हैं तो 6 के पास कितने होंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 6 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन एलिफेंट हैज 4 legs, हाउ मेनी लेग्स डू 5 elephants have? इट मींस एक एलिफेंट के पास 4 legs हैं और 5 एलिफेंट्स के पास कितनी लेग्स होंगी हमें बताना है। 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 से, 5 4 20। टेबल्स लर्न करेंगे तो ये आपको और भी इजी हो जाएगा। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अ पैकेट हैज 7 पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स डू 8 पैकेट्स हैव? एक पैकेट में 7 पेंसिल्स हैं, 8 पैकेट्स में हमारी कितनी पेंसिल्स होंगी ये हमें बताना है। इट मींस 8 की मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे। 7 8 56। बाकी के पार्ट्स आप इसी तरीके से प्रैक्टिस में करेंगे। That's all students. That was your chapter. Now we will meet in our next video. Thank you so much students.